नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के नाम घोषित तो हो गए थे, लेकिन इसके साथ ही घमासान भी साफ तौर पर देखने को मिला। सवाल यह है, क्या जीतू पटवारी इस घमासान को संभाल पाएंगे? क्या विरोध और इस्तीफे कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को झटका देंगे? और क्या बीजेपी के तंज वाकई सही साबित हो रहे हैं? इन सवालों पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस जिलाध्यक्षों पर घमासान, जीतू की राह कैसे होगी आसान? जिलाध्यक्ष में बड़े फेस, शुरू की कांग्रेस ने 28 की रेस, 6 एमएलए को मिली जिले की कमान। एमपी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को नियुक्ति पर गरमाए बगावत के सुर। गुना, रीवा, इंदौर में विरोध, कई नेताओं के इस्तीफे, बीजेपी ने ली कांग्रेस की चुटकी। कांग्रेस के भीतर विरोध, इंदौर, रीवा, भोपाल, उज्जैन में बगावत, कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। मुस्लिम समुदाय को कम प्रतिनिधित्व, महिलाओं को केवल 4 जिलों में मौका। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की लिस्ट देखकर लगता है कि कांग्रेस ने गुटबाजी पर लगाम लगाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। लिस्ट में क्षत्रपों का असर भी नजर आता है। मतलब केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन सृजन में तय की गई बातों को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ 4 महिलाओं को मौका दिया गया है, जिसको लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों की नाराजगी अब लगभग प्रदेश भर में खुलकर सामने आ गई है। कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। ये क्रम सूची आने के बाद से लगातार जारी है। इसी कड़ी में रीवा, सतना, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, देवास समेत कई जिलों में विरोध सामने आ चुका है। रीवा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अशफाक अहमद ने मुस्लिमों के कम प्रतिनिधित्व मिलने पर इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह इंदौर में संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर बढ़ते बवाल पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि जिला अध्यक्षों का चयन एआईसीसी के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। बीजेपी के आरोपों पर पीसी शर्मा ने कहा, बीजेपी अपना देखे, उनकी खुद की प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। राहुल गांधी जी ने एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, संगठन सृजन, जिसका पहला प्रयोग गुजरात में हुआ, जहां एआईसीसी के सेक्रेटरीज लेवल के लोगों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया। और मध्य प्रदेश में भी संगठन सृजन राहुल गांधी जी के निर्देश पे हुआ। भोपाल आए थे, वो सब यहाँ पे जो भी एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स थे उनको बता के गए थे, वो अपनी स्पीच में बता गए थे कि किस तरह से संगठन सृजन करना है। मैं भी पीसीसी की तरफ से रायसेन में था, और संगठन सृजन का जो कार्यक्रम ये सीधा 28 में जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर ये चल रहा है। अभी 25 तारीख को मेरे पास मैसेज आया उत्तराखंड के लिए, मुझे भी उन्होंने पत्र दिया है कि किसी ज़िले में जाना है, तो हम लोग 25 को जा रहे हैं। वहाँ राहुल जी ने अपनी यात्रा को ब्रेक देके एक दिन वहाँ 25 को आना है, और वो संबोधित करेंगे और निर्देश देंगे कि किस तरह से संगठन सृजन करना है। तो ये एआईसीसी के निर्देशों पे, एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनके जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पे ये हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपना देखे कि उनके प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है, उनके अध्यक्ष को बने हुए बहुत दिन हो गए, और उनके यहाँ खुद जूतम फाक चल रही है, कोई निर्णय हो नहीं पा रहा है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय कर नहीं पा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कर नहीं पा रहे हैं। पहले वो अपनी देखें। कांग्रेस राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के निर्देश पे जो संगठन सृजन कर रहे हैं वो आगे के हिसाब से, और एक खासियत इस संगठन सृजन की ये थी। वहीं भोपाल जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे मोनू सक्सेना ने प्रवीण सक्सेना की नियुक्ति के खिलाफ गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिया और राहुल गांधी से न्याय की मांग की।
मोनू सक्सेना ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं को डिफेंडर गाड़ी गिफ्ट करके जिला अध्यक्ष का पद भोपाल में दिया गया। कि आज हम अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं कि भोपाल संगठन सृजन अभियान में जो परिणाम आए हैं शहर के, वो सेटिंगबाजी से आए हैं। राहुल गांधी जी ने गुजरात में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान की कैंपेनिंग में बोला कि भाजपा से रिश्ता रखने वाले, भाजपा के साथ धंधा करने वाले, भाजपा के साथ काम करने वाले, उनके साथ उठने बैठने वालों को कांग्रेस में पदों पे जगह नहीं दी जाएगी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देश का सबसे चर्चित घोटाला, व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना, जो कुछ सालों के लिए जेल भी गए हैं और उन पे अभी भी 2 केस व्यापम घोटाले के चल रहे हैं माननीय न्यायालय में। क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महामंत्री बना के उनके भाई को जिलाध्यक्ष बना के उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिया है? क्या ईमानदारी का ताम्र पत्र दिया है? हम राहुल गांधी जी से गुहार कर रहे हैं कि राहुल जी हमें न्याय दीजिए, और राहुल जी से उम्मीद है, खड़गे जी से उम्मीद है, प्रियंका जी से उम्मीद है। हम उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, हम राहुल गांधी जी से जुड़े हैं। अब हम मध्य प्रदेश में किसी नेता पे भरोसा नहीं बचा हमारा। हमारी ये मांग है, वर्तमान के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ खुले रिश्ते हैं संजीव सक्सेना के, प्रवीण सक्सेना से छुपे नहीं हैं। और प्रवीण संजीव सक्सेना ने 2023 के विधानसभा चुनाव में ब्लैकमेलिंग करके पार्टी के साथ मुझे जिलाध्यक्ष से 3 महीने में हटाया और ब्लैकमेलिंग करके अपने भाई को अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, जीतू पटवारी ने राजाओं के पर काट दिए हैं। जगह जगह चौराहे चौराहे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष राघवगढ़ से होना चाहिए, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ से होना चाहिए। जीतू पटवारी ने ऐसे नेताओं को ठिकाने लगा दिया, कहकर मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ से होना चाहिए। जीतू पटवारी ने ऐसे नेताओं को ठिकाने लगा दिया, कह दिया गया है अब भोपाल की तरफ बताना। अब कांग्रेस की अंतर मन और अंतर कथा को कांग्रेस जाने, इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जीतू पटवारी ने राजाओं को भी जिले के अंदर रंग बनाकर स्थापित कर दिया कि आप वहीं रहिए, इधर उधर मत उड़िए, सब भोपाल की तरफ मत भागिए, सब दिल्ली की तरफ मत भागिए। अच्छे नेताओं के पर काटने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। पहले भी वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी के साथ कर ही चुके थे। अब तो जो उनके समतुल्य नेता थे, जो उनकी बराबरी पर खड़े होकर बात करते थे और जिनका नाम उसके लिया जाता था कि ये भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाकर सबको अपने उसमें ला दिया कि भैया ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, अब तो जीतू पटवारी जो कहेगा वही करो। आपको लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिलाध्यक्ष की नई सूची ने संगठन में नई ऊर्जा का दावा तो जरूर किया है, लेकिन साथ ही पुराने नेताओं की नाराजगी और इस्तीफों ने एक बार फिर गुटबाजी की तस्वीरों को सामने ला रखा है। सवाल ये है कि क्या जीतू पटवारी और उनकी नई टीम कांग्रेस को एकजुट कर पाएगी या फिर अंदरूनी कलह चुनावी तैयारियों पर भारी पड़ जाएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की सूची जारी होते ही एक घमासान सा छिड़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी अब दोनों खुलकर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है और बीजेपी उस पर लगातार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस इस पर पलटवार करी। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही हिमानी सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस के साथ ही करना चाहूंगी। जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है, लेकिन इसको लेकर घमासान क्यों मचा हुआ है? जब सूची जारी कर दी गई है तो ये घमासान किस बात का सामने आया है? जी हिमानी जी, हिमानी जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे। हमारे साथ दुर्गेश केशवानी भी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी कल्पना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी दुर्गेश जी, बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है। सवाल मेरा है, बीजेपी यहाँ पर आरोप लगा रही, कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है उसको लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर पदों को जब बांटा गया है तो उसमें तालमेल किया गया है, पर काट दिए गए हैं, तमाम तरीके के आरोप अब कांग्रेस पे लग रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाया अभी। देखिए कल्पना जी, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं जी, हम तो बोल रहे हैं कि नितांत ही इनका आंतरिक मामला है
कि ये किस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है, क्योंकि राजनीतिक दल है और उसमें सरफटवल चल रही है। तो इसलिए जब मीडिया का बंधु हमसे जब पूछता है तो निश्चित रूप से हम अपने विचार रखते हैं उसमें। जी, जी। अभी आप ही पूछ रही हैं उसमें आपकी कांग्रेस के बारे में, तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। रही बात निश्चित रूप से जो भी जीतू पटवारी की समकक्ष नेता थे या उनसे बड़े नेता थे, जी। उनके पर काटकर उन्होंने ये जो सूची आई है उसमें काम अंजाम देने का काम किया है। जी, ब्लॉक लेवल पर सड़क पर इनके लोगों की सरफुटबल चल रही है, और सरफुटबल भी इस तरह से चल रही है, आप देखेंगे कि जगह जगह पुतले जल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आरोपों में ये कहा जाता है कि जीतू पटवारी जी को डिफेंडर कार दी गई है। अब अगर ये तो हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो उन्हीं के कार्यकर्ता उन पर आरोप मल रहे हैं, आरोप मलने का काम कर रहे हैं। जी। तो जनता वाली बात ही समझती है कि ये दल सत्ता लुलुकता वाला दल है। अब इनको सिर्फ जब सत्ता होती तब संगठन होता है। संगठन में इस तरह से देखेंगे आप, आज जीतू पटवारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ गई अपने संगठन सृजन की बात करते हुए। और जब संगठन सृजन की बैठक जब भोपाल में हुई थी कल्पना जी, तब हमने और आपने देखा था उसमें लात, घूसे, गाली गलौज, कपड़े फाड़ना सब देखा गया। इनका जो संगठन सृजन अभियान यहाँ चला, तो जनता भली बात ही समझती है कि वो दल है जो सिर्फ अपने लिए काम करता है, जनता के हितों से उसका कोई लेना देना नहीं है। कल्पना जी, बिल्कुल इसका जवाब लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास वापस आएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, तो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जी से मेरा ही सवाल है, लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है, क्या ये कह सकते हैं कि बड़े नेताओं को ये छोटे पद देकर उनका कद घटा दिया गया है? देखिए, अगर बड़े नेताओं को छोटे पद दिए हैं जी, पर उन नेताओं ने उसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने उसको मंजूरी दी है और वे इस बात से खुश भी हैं कि उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो इसमें शायद किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये है जी, क्योंकि सवाल ये है कि ये बात सही है कि कई ऐसे नेता हैं जो जिलाध्यक्ष से बहुत ऊपर के लेवल के थे, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जी, पर फिर ये पार्टी का आंतरिक मामला है। कई बार होता है ऐसा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए एक सीनियर स्तर का आदमी जूनियर स्तर पे काम करेगा, जिसका अनुभव ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि उसका फायदा पार्टी को कहीं मिल जाए। लेकिन जो बड़ी समस्या दिख रही है वो दिख रही है एक गुना में, इंदौर में, डिंडौरी में, देवास में, बुरहानपुर में। तो यहाँ पर जो समस्या दिख रही है, भयंकर विरोध सामने आ रहा है और इतना ज्यादा आ रहा है कि देखिए, आपने देखा होगा इंदौर में जो संभागीय प्रवक्ता थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस्तीफा देना है क्योंकि पार्टी जिसको संगठन उन्होंने कहा था, संगठन सृजन को संगठन विसर्जन अभियान बोला था उन्होंने जी। फिर उसके बाद अभी मोनू सक्सेना जी जो भोपाल वाले हैं, भोपाल के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, उनका बयान इतना जबरदस्त आया इस मामले में और वो बड़ी चिंता पैदा कर रहा है कि हालांकि जो हम लोग जानते हैं जीतू पटवारी जी को, वो खुद स्वयं घर से काफी सक्षम है, फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत है वो, पर फिर भी ये इल्जाम राजनीति में अगर लगा है तो चिंता की बात है। जो जैसा अभी दुर्गेश केसवानी ने बोला, वो मोनू सक्सेना खुलेआम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि डिफेंडर कार दी है, इस कारण से डिफेंडर की एसयूवी दी है, इस कारण से जो जिसको भी जिलाध्यक्ष बनाया। पर उसका एक और मोनू सक्सेना जी का एक और बड़ा इल्जाम है। वो इल्जाम ये है कि जिसे जिलाध्यक्ष बनाया गया है वो बीजेपी का करीबी है। तो सवाल ये है कि एक बार तो कांग्रेस में ही कुछ और सरफटवल हो रही होती है, किसी और को बना दिया तो चल जाता, पर उनका ये इल्जाम कि वो बीजेपी का करीबी है, बीजेपी को फायदा करेगा, ये ज्यादा चिंता की बात है अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी कहना सही है। हिमानी जी भी हमारे साथ जुड़ गई, कांग्रेस प्रवक्ता है। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, आपने खुद सुना, बड़े जो नेता है, जो नेता जिनको पद दिया गया है, गाड़ियां गिफ्ट करके पद दे दिया गया है, यहाँ पर साफ साफ आरोप आपके ऊपर लग रहा है, क्या कहेंगी आप? मैं शायद समझ सकती हूँ कि इससे पहले जो बोल रहे थे वो बीजेपी के प्रवक्ता थे। जी जी, तो मेरे को तो सुन के जरा चिंता सी हो गई कि उनके मन में चिंता पैदा कर रहा है एक बयान, और उनके ऊपर मतलब कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है कि खरीद फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, इससे उन्हें अपनी पार्टी के प्रति संकट जो उत्पन्न होता है उसके प्रति उन्हें चिंता नहीं होती। ये कैसा दोहरा चाल चरित्र चेहरा है कि बड़ी चिंता उन्हें पैदा हो गई इस बात से कि एक आरोप लग गया। उनके ऊपर तो सैकड़ों हजारों
कार्यकर्ताओं और भारत के नागरिकों के मुंह से लगते आ रहे हैं, उससे उनको चिंता नहीं होती है। संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी जी का एक महत्वाकांक्षी योजना थी और ये 2028 मिशन को लेकर रखा गया था और समय समय पर मीडिया द्वारा, वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा हमारे से कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए और कांग्रेस को जमीन पर काम करना चाहिए। अब अगर आपके नेता, हमारे नेता जो हैं उतर रहे हैं, जो प्रदेश स्तर तक के लोग हैं वो जिला अध्यक्ष की कमान संभालने के लिए तैयार हैं, संगठन को मजबूती देने के लिए, तो भाजपा को चिंता होना जायज है। ये उनके अंदर चिंता पैदा कर रहा है, इस बात से मैं सहमत हूँ। तो उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि किसी भी शहर का जो जिलाध्यक्ष होगा, अगर दूसरे शहर का जिलाध्यक्ष जो है वो जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह जैसे बड़े नेताओं में से होगा, तो आप समझ सकते हैं कि सभी का स्तर समान हो गया। और ये बात बीजेपी में जो चिंता पैदा कर रही है वो मेरे लिए बहुत संतुष्टिदायक और खुशी की बात है। लेकिन जैसे कहते हैं, जब भी कोई लिस्ट निकलती है या कोई भी ऐसा समूह होता है तो जो लोग नहीं बन पाते उनके मन में थोड़ी सी नाराजगी होती है। ये हमारा आंतरिक मामला है और ऐसी कोई भारी नाराजगी इस तरह की कोई देखने नहीं आएगी। हमारा वरिष्ठ नेतृत्व इसको अपने स्तर पर सुलझा लेगा, समझा लेगा अपने कार्यकर्ताओं को, और ये हमारे परिवार का मामला है, पारिवारिक एक वो है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता होने की जरूरत नहीं है। संगठन सृजन के जो परिणाम आने वाले हैं उसको लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन हिमानी जी, आप कह रही परिवार का मामला है, हिमानी जी परिवार का मामला आप कह रही है एक तरफ, लेकिन महंगी कार गिफ्ट करके यहाँ पर पद दिया गया है, ये क्या सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर नाराजगी में किसी ने ऐसा बोला है तो इसकी पूरी आपके सामने स्थिति आ जाएगी। गुस्से में लोग कुछ बोल दिया करते हैं। और फिर धरना प्रदर्शन किस लिए? गांधी प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किस लिए? वैशाली जी बता रही हूँ, मैंने नहीं कहा कि कोई नाराज नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है। नाराजगी में, गुस्से में किसी ने कुछ कह दिया, बहुत शांत दिमाग से इन्हीं कार्यकर्ताओं ने कहा है। और जिनसे अभी मैं आपसे दोबारा कहलवा दूं कि बीजेपी खरीद फरोख्त लोकसभा से लेकर 2020 का ऑपरेशन लोटस चलाया था, तब भी इन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति की थी। तो ये लोग जो हैं, अगर उन्हीं हमारे कार्यकर्ताओं के बयान को इतना संजीदगी से लेते हैं तो उन बयानों को भी लेना कि जब आपने विधायक खरीदे, मंत्री खरीदे, आपने कार्यकर्ता खरीदे, जब आपने अक्षय कांति बम को लालच देकर उसका फॉर्म वापस करवाया, तो उन सब चीजों को भी संजीदगी से लीजिए। आप उन कार्यकर्ताओं को उस समय नजरअंदाज कैसे कर देते हैं जब वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं? इसका जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर, खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है, पूरी बात आपने सुनी, आरोप भी लगाया गया है बीजेपी के ऊपर, क्या जवाब देंगे? देखिए, हिमानी जी राहुल गांधी की पार्टी की नेता है और इनके परिवार का मामला है। जो सड़कों पर देने के लिए आपको बुलाया गया है यहाँ पे कि मैं राहुल गांधी की पार्टी की नेता हूं, आपको मेरा जीवन परिचय देने के लिए बुलाया गया है और आप ये विचलित हो रही है। देखिए हिमानी जी, बात पूरी होने दीजिए। हिमानी जी, आपकी बात उन्होंने सुनी, हिमानी जी आपकी बात उन्होंने सुनी, उनकी बात आप सुनिए। अरे दुर्गेश जी, आप थोड़ी काम की बातें किया करें। नहीं हिमानी जी आपकी बात उन्होंने सुनी, आप भी उनकी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। स्वाभाविक है, उनको बुरा लग रहा है राहुल गांधी का, मैंने बोल दिया उनको बुरा लग रहा है। वो तिल मिला रही है, बिल मिला रही है, वो तिल मिला रही है, बिल मिला रही है, विचलित हो रही है। देखिए हिमानी जी, ये विचलित हो रही है, इसी तरह डिबेट खराब करेंगी। बिल्कुल हिमानी जी, बात सुनिए। खरीद फरोख्त की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल, ये इस तरह की बातें करेंगी, खरीद फरोख्त की बातें, ये कहाँ से आ गई? ये तो इन्हीं के लोग बोल रहे हैं ना, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं का पूर्व जिला अध्यक्ष बोल रहा है। उसको तो बड़ी चिंता कर रहे हैं आप, वही लोग कह रहे हैं ना। देखिए, ये तिल मिलाएंगी कल्पना जी, इनको चुप कराइएगा। देखिए हिमानी जी, डिबेट नहीं होती है। हिमानी जी देखिए, हिमानी जी इनकी भी बात सुनिए, आपकी बात इन्होंने सुनी, धैर्य रख के आप भी इनकी बात सुनिए, जवाब आपसे भी लेंगे ना, इनकी बात भी सुन लीजिए। जी दुर्गेश जी, अपना नाम तो सही बुलवा लीजिए इनसे, ठीक है ना? दुर्गेश जी, वैशाली जी, अब इनको कितना बुरा लग रहा है राहुल गांधी की पार्टी का, मैंने इनको बोला, तो ये निश्चित स्वाभाविक है। ये हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है कि जो राहुल गांधी से जोड़कर बात करते हैं सबको बुरा लगता है। अब ये बोल रही है कि सृजन अभियान के रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट तो आ चुके हैं, सबने पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देख लिया कि वहां पे जूते चले, आपस में लड़ाई झगड़े हुए। अब इनके परिवार के मामले की ये बात करें, हमारे परिवार का मामला है, आपका परिवार का मामला सड़कों पे है। जीतू पटवारी के जगह जगह पुतले आप ही के कार्यकर्ता जला रहे हैं, जीतू पटवारी का विरोध आप ही के कार्यकर्ता कर रहे हैं,
और आप ही के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि उनको डिफेंडर कार दी गई है। तो जिसमें तो कोई खंडन और आरोप और उनका लगाने की तो बात ही नहीं है। अभी लेकिन दुर्गेश जी, खरीद फरोख्त का आरोप भी तो लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, हम तो बिल्कुल आपके चैनल पे मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूँ। अगर कहीं खरीद फरोख्त की बात है, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह या राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो उनका कोई एविडेंस होगा, कोई प्रूफ होगा, कहीं कोई साक्ष्य होगा, उसको लेकर आना चाहिए। और हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वैशाली जी, इनके तो कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि इनको डिफेंडर कार दी गई है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? अब नैतिकता के आधार पर उनको जो विरोध हो रहा है, जो उन्होंने ये सब चीजें खरीद फरोख्त की है, डिफेंडर लेके की है, नैतिकता का आधार तो यही बोलता है कि उनको त्याग कर देना चाहिए अपने पदों से। और अब ये बोल रही है कि हम विचलित हो रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस एक वो पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता का वाली पार्टी है, उसी समय पे ये काम करती है। हम तो सतत काम करने वाला दल है भाजपा। 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहता है, इसीलिए ये विचलित होते हैं, इसीलिए जनता इनको आशीर्वाद नहीं दे रही है। जनता 21 सालों से भाजपा को आशीर्वाद इसीलिए दे रही है कि हम जनता के हितों का काम कर रहे हैं, और जब हितों के काम किए जाते हैं तो जनता आशीर्वाद देती है। बिल्कुल बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। देखिए राजेश जी, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन फिर भी इतना घमासान पद के लिए आखिर क्यों मच रहा है? देखिए, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस 21 साल से भी ज्यादा 22 साल से विपक्ष में है जी। उसके बावजूद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका जोश जो है बरकरार है। उनका जिस तरीके से अभी जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर जो विरोध हो रहा है, इससे पहले जो लॉबिंग हो रही थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि कभी ना कभी हमारा समय फिर से आएगा। और ये एक अच्छी बात है। देखिए, एक जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्ष है, उसको इस बात की पूरी उम्मीद है और अपना विपक्ष का जो है धर्म निभाते हुए वे कैसे 2028 के मिशन पर वो सफल होंगे, उसके लिए पूरे तरीके से जो वो लोग लगे हुए हैं। और एक बात ये सही है कि हिमानी जी कह रही हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, सुलझा लेंगे। बात सही है, वैसे है तो आंतरिक ही मामला, लेकिन पार्टी को ये करना चाहिए था कि जो भी लोग बयानबाजी करें वो आंतरिक तौर पर ही करें। वो राहुल गांधी से बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे से बोले, सोनिया गांधी से बोले, दिग्विजय सिंह से बोले, पर सोशल मीडिया पर आकर जिस तरह के इल्जाम लगते हैं, प्रॉब्लम इसमें एक पार्टी की नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो नई जनरेशन जो ये देखती है कि भले ही वो कांग्रेस में ये वाला इल्जाम लगे, भाजपा में लगे, किसी और पार्टी में लगे, लेकिन जब उसको लगता है कि ये डिफेंडर या जिस तरह के भी इल्जाम होते हैं, तो नई पीढ़ी के मन में ये राजनीति के प्रति उसके मन में दुर्भावना आती है। उसका भी राजनीति में आना ही नहीं चाहेगा वो, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आना बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी का जुड़ना जरूरी है। पर नई पीढ़ी जब ये सब चीजें देखेगी, इस तरह के धरना प्रदर्शन देखेगी और इस तरह के इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगते हुए देखेगी, तो शायद उसके मन में राजनीति के प्रति निराशा होगी। और नई पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, अगर वो राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे जोरदार डायनामिक लोग नहीं आएंगे, तो हमको आज की बात नहीं है, हमको तो देश आगे भी चलाना है ना। पार्टियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश तो यहीं रहेगा, देश यहीं रहेगा। तो ये चिंता की बात है, जो नेगेटिविटी इन बयानों से आ रही है, वो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, आपका कहना सही है, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हिमानी जी की तरफ रुक करेंगे। हिमानी जी, ट्रेनिंग देने जा रही है कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्षों को, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सवाल उठ रहा है। जिलाध्यक्षों को कांग्रेस ट्रेनिंग देने जा रही है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है और कैसी ट्रेनिंग है ये? बिल्कुल वैशाली जी, राजेश जी ने जो बात कही, पहले मैं उनके बहुत साधुवाद देती हूँ कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से उन्होंने बात कही, अच्छाई बुराइयां दोनों बताई, और बहुत ऊर्जा देने वाली बात है कि ये साबित करती है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, एक सोच है जो उनके कार्यकर्ताओं के अंदर हमेशा उसी तरीके से रहती है। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि इतना नाराज है, इतना उत्साहित है, इतना मुखर है, और उनको अभी 20 साल से वो सत्ता में नहीं है, 20 साल अभी 3 साल चुनाव में अभी बाकी हैं, और फिर भी वो इतने मुखर हैं, तो आप सोचिए कि इसके लिए मुझे एक कहावत याद आती है कि ऊंट अगर बैठ भी जाए तो भी कई जानवरों से ऊंचा रहता है।
ये कांग्रेस पार्टी है जो लोगों के मन में वो करती है, इसको लेकर वाकई भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस से कोई इस तरह का सत्ता का, जैसा दुर्गेश जी की को अभी सत्ता में रहने से फायदा हो रहा है। और रही बात सबूत की, तो डिफेंडर का सबूत इनके पास क्या है? वही कार्यकर्ता वो बयान दे रहे हैं, तो इस वाले बयान को वो सच्चा मानेंगे और खरीद फरोख्त वाले उस बयान के लिए सबूत मांगेंगे। मैं पूछ रही हूँ आपसे, एक बयान के अलावा आप कोई और सबूत दे दीजिए, कोई लेन देन का, कोई इस तरह का हो तो। अगर तो ये आपका दोहरा जो बात करने का तरीका है वो जनता के गले भी नहीं उतरेगा। अगर उसी कार्यकर्ता की एक बात को, बयान को आप सही मान रहे हैं, दूसरे के लिए आप सबूत मांगेंगे, फिर चिंता जाहिर करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, आपकी कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने आशान्वित हैं, कितने ऊर्जान्वित हैं। और एक समय था जब इन्होंने खरीद फरोख्त से लोकसभा में जो एक दल बदल का पूरा एक षड्यंत्र चलाया था, फिर भी आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कितने जोश से खड़ा है। और राजेश जी से मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है कि बयान जो है सार्वजनिक नहीं आने चाहिए, लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं एक मजबूत विपक्ष होने के नाते और एक समझदार राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते, लेकिन कि एक दो दिन के अंदर सभी परिवार के सदस्यों की जो नाराजगी है उसको खत्म कर लिया जाएगा और सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। और भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर भूपेंद्र सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, उप मुख्यमंत्री स्तर पर इस तरह की नाराजगियां मंचों से सामने आती रहती हैं। कैलाश जी हर दूसरे दिन लेकिन हिमानी जी सवाल ये भी उठ रहा है, बयान दिए जाते हैं। नहीं हिमानी जी, सवाल और इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं। देखिए हिमानी जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जीतू पटवारी को दरकिनार किया गया है, राहुल गांधी खुद उनको जानकारी दे रहे कि सूची जारी हो गई है, तो क्या जीतू पटवारी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या उनको दरकिनार नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। जीतू पटवारी जी ने देश के दो प्रमुख पहले राज्यों में, गुजरात और मध्य प्रदेश में, खुद इनिशिएटिव लिया था कि हम मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान करके एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, और उन्होंने खुद इस चीज को वो किया था। आपने देखा कि उस दिन भी वो दिल्ली में गए थे और उनसे रायशुमारी की गई थी। इसमें से कहीं तक ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये मनगढ़ंत बात है कि राहुल गांधी ने सूचना दी और ये सब किया। राहुल गांधी का फोन इन लोगों ने टैप किया था या किसने टैप किया था, सबूत मांगने की बातें अगर करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जीतू पटवारी जी ने खुद इनिशिएटिव लेकर संगठन सृजन अभियान अपने प्रदेश में लागू करवाया, और उसके परिणाम जो मैं बोल रही हूँ, ये लिस्ट उसके परिणाम नहीं है, परिणाम होगा 2028। दुर्गेश जी, मैं आपको आसान बिल्कुल पूरा यकीन दिलाती हूँ कि इसके परिणाम जब आएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्गेश जी, गुटबाजी का आरोप तो बीजेपी पर भी लग गया है, मंत्रियों और नेताओं के बीच, विधायकों के बीच गुटबाजी, और साथ ही ये भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी तो खुद अपनी प्रदेश कार्यकारिणी तय नहीं कर पा रही, तो फिर हम पर सवाल क्यों? देखिए, जिनके पुतले जल रहे हैं वो उनकी बातें नहीं कर रहे हैं, और भाजपा संगठन आधारित दल है, उस दल में इस तरह की कहीं कोई चीजें नहीं होती हैं। ये सिर्फ कांग्रेस के मुंह मियां मिट्टू बन के खुद ही अपने बात इन्होंने तो राहुल गांधी को ही झूठा बोला बता दिया। वो तो अस्तबल बता के गए थे, कांग्रेस एक अस्तबल है, इसमें घोड़े रहते हैं, एक बारात वाला घोड़ा होता है, एक लंगड़ा घोड़ा होता है, एक रेस वाला घोड़ा होता है। अब ये ऊंट बन गए ये लोग, तो ये इनकी कहावतें, इनको मुबारक हो। ये अपने दल में किस तरह से बातें करते हैं, क्या करते हैं, इनकी जो सर फुटवल है वो संभल नहीं रही है इनसे। और जीतू पटवारी जब खुद बोल रहे हैं कि मेरे को जानकारी नहीं थी सूची की, अब ये बोल रही है कि कोई फोन टेप हुआ, कहाँ से किस तरह से इनसे बातें, इनकी बातों को क्या समझे और क्या नहीं, ये मुगालतों में जीने दीजिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग हैं। पूर्व में भी कांग्रेस कहती रही कि कमलनाथ जी ईद पर आएंगे, कमलनाथ जी बकरा ईद पर आएंगे, कमलनाथ जी रक्षाबंधन पर आएंगे। वो कमलनाथ जी तो गायब ही हो गए सिनेरियो से। इन्हीं के कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है उससे छूटता था ये। अब ये बातें विचारधारा की बात बोल रही हैं। कांग्रेस की काय की विचारधारा है, इनको तो सत्ता लोलुपता चाहिए, सिर्फ एन के एन इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए इनको। और ये सत्ता लाने के लिए जिस तरह की बातें कर लें, क्योंकि कार्यकर्ता इनके पास नदारद हैं, ये विधायकों को ही पद देते जा रहे हैं, सब चीजें करते जा रहे हैं। कार्यकर्ता बीन पार्टी है कांग्रेस, और जब कार्यकर्ता नहीं होते हैं किसी दल में, ये लोग वो दल हैं जो इनके नेता ही खुद ही कहते हैं कि हमें पेट भरकर अपने बूथ पर बिठाने पड़ते हैं। चुनाव में जाते हैं, हार जाते हैं, तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ ये इसी तरह की राजनीति करते रहते हैं, इनको करने दीजिए। हमें जनता ने प्रदेश की सेवा के लिए चुना है और हम उनकी सेवा में 24/7 लगे हुए हैं। हम इन आरोपों से, इनके
न इनके आरोप हमें विचलित करेंगे, न हम तिल मिलाएंगे। अलबत्ता ये तिल मिला रहे हैं, ये विचलित हो रहे हैं, वैशाली जी, इनको होने दीजिए। बिल्कुल ये बिल्कुल सिर्फ वो दल है जो विचलित होता रहेगा और ये आरोप और आलोचना करता रहेगा। धरातल पे कहीं नहीं है, ये धरातल में सब जी। इनके पुतले जल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि बयानबाजी तो अब यहाँ पर साफ तौर पर दोनों तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय हमारे पास कम है। आप सबने अपनी अपनी राय बहुत अच्छे से रखी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही, लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कार्यकारिणी घोषित होने के बाद अब यहां पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, नेता खुद सड़कों पर आ गए हैं, नेता खुद यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ सही नहीं हुआ है। जीतू पटवारी का नाम भी सामने आया है। कांग्रेस में साफ तौर पर देख रहे हैं कि फूट देखने को मिल रही है। बीजेपी यहां पर आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से सूची जारी की गई है, बड़े नेताओं के पर काटे गए हैं, तो ये तो होना ही था। फिलहाल ये कह सकते हैं कि बयानबाजी दोनों ओर से चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।